दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जापान के टोक्यो में संपन्न हुए ओलंपिक में रोबोट ने चित्रकारी की है। ज़मीन से लेकर दीवारों तक पे रोबोट ने वहाँ पर चित्र बनाए हैं, उन्होंने पेंटिंग की है। तो आर्ट की कला में ये रोबोट का प्रवेश है। कोरोना काल में रोबोट से ऐसा काम लेना सही ठहराया जा सकता है, लेकिन यदि इसी तरह रोबोट मानव का काम करने लगे तो इंसानों का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या मानव सभ्यता के लिए इंसानी रोबोट सही होंगे? यह सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन अब मानव जैसा रोबोट बनने वाला है। हाल ही में दुनिया के मशहूर अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वह इंसानी रोबोट यानी ह्यूमनाइड रोबोट बनाने वाले हैं। उनकी कंपनी टेस्का इंसानी रोबोट पर काम कर रही है। यह रोबोट मानव की तरह काम करेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसीलिए इसे ह्यूमनाइड रोबोट कहा जा रहा है। इसका नाम ह्यूमनाइड रोबोट दिया गया है और इसका नाम भी एलन मस्क ने बॉट रखा है, बॉट। अगले साल तक इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि मस्क की इस घोषणा का पूरी दुनिया में मजाक भी उड़ाया जा रहा है, लेकिन मस्क इससे विचलित नहीं है, वह अपनी घोषणा पर कायम है। टेस्ला की प्रतिद्वंदी कंपनी चीन की है, एक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सक्रिय है, कार बनाती है, उसने भी रोबोट बनाने का ऐलान किया है और एक ऐसी कार बनाने का ऐलान किया है जो सड़कों पर चलने के साथ साथ हवाई जहाज़ की तरह उड़ेगी भी। तो ये कुछ कल्पनाएं हैं रोबोट के बारे में जो दोनों कंपनियों ने की हैं। यदि ये आकार लेती हैं, साकार होती हैं, तो इससे काफ़ी कुछ बदलने वाला है। हमारे यहाँ भी, भारत में भी ह्यूमनाइड रोबोट बनाया गया है। ये 3D था, इंसानी रूप वाला रोबोट बनाया गया है। इसका नाम मानव दिया गया है। इसे दिल्ली में रहने वाले रोबोटिक वैज्ञानिक दिवाकर वैस ने बनाया है। दिवाकर रोबोटिक क्षेत्र में 10 से अधिक सालों से काम कर रहे हैं। वह इसे अपने आविष्कारों में से सबसे बड़ा मानते हैं। इस साल 2015 में ही लॉन्च किया गया था। दिवाकर का रोबोट सिर्फ नाच सकता है। मानव में, दिवाकर के रोबोट का नाम है मानव में दिवाकर ने गानों पर थिरकने का प्रोग्राम फीड किया है। दिवाकर का मानना है कि यदि आप किसी रोबोट को नचा सकते हैं तो उससे कुछ भी काम करा सकते हैं। इससे पहले दुनिया का इंसानी रोबोट सोफिया के नाम से लॉन्च किया गया था। यह महिलाओं की तरह बात करती है और बिल्कुल इंसानों की तरह सोचती और उनके सवालों का जवाब देती है। उसके बाद हांगकांग की ही इस कंपनी ने सोफिया की छोटी बहन ग्रेस को भी लॉन्च किया था। वो भी इंसानों की तरह सोचती है। बहरहाल हम बात करते हैं टेस्ला के बॉट रोबोट की। तो ये ऐसा दावा किया जा रहा है कि टेस्ला का बॉट रोबोट असुरक्षित और उबाऊ कामों को करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। टेस्ला के अनुसार इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के ऑटोमेशन यानी स्वचालन को विकसित करना है। बॉट रोबोट के बारे में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉट रोबोट का वजन 125 पाउंड होगा। इसकी चाल 5 मील प्रति घंटे होगी। इस रोबोट के चेहरे पर एक स्क्रीन लगी होगी। बॉट का कोड नेम ऑप्टिमस है। बॉट घरेलू कार्यों को करने में माहिर होगा। यह दुकानों से राशन आदि सामान भी लाएगा। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से नियंत्रित किया जाएगा। मास्क का दावा है कि यह रोबोट
फ्रेंडली होगा, मानव फ्रेंडली होगा, यह 5 फीट 8 इंच लंबा होगा। यह कठिन और भारी कामों को करेगा और यह कारखानों में स्वचालित मशीनों को भी संचालित करेगा, यानी उस पर निगाह रखेगा।